आपका न्याय अलग ही है मसा। मैं आपसे सारिका काकी के बारे में बात करने आया था, लेकिन आपने उससे पहले ही वसु की अमानत वसु को सौंप दी। हम जानते थे कि ये तुम्हें पसंद आएंगे। हमने जब ये चांद वाली देखी तो हमें लगा कि इस घर में सबसे ज्यादा तुम पर ही सचेगी। चांद वाली किसकी? इन्हें पता चल गया कि यो मैंने नौकरानी से छीना है तो यो बवाल कर देवेगी। मारिए मारिए भाभी साहब। सारिका, इस घर के हर एक गहने के बारे में हमें पता है। तुमने ये कब खरीदे? ऑनलाइन खरीदी भाभी साहब, कल रात। और देखिए ना, आज आ भी गई। हाय मारा राम जी, कहीं फ्री वाला माल भाभी साहब खुद ना रख ले वे। ऐसा और झूठ बोल देती हूँ। लेकिन भाभी साहब, इसकी क्वालिटी तो देखिए ना, 2 कौड़ी की है, इसलिए तो मैं इसे वापस करने जा रही थी। दीजिए मालिक को दिखाओ। हाँ? क्वालिटी तो अच्छी है, हमें अच्छी लगी। वापस करने की जरूरत नहीं है, इसे हम रख लेते हैं। किसका डर था वही हुआ। अब इसे कैसे वापस ले लूं मैं? और मेरी चांद। अरे नहीं भाभी साहब, यो मंगल बाजार वाली आइटम रहती है ना, वैसी दिख रही है, आप पर ना जचेगी। वो तुम हम पे छोड़ दो। दिव्या, आगे क्या है बताओ। जी बस। देवी हुकुम, आपने हमारे को बुलाया? हाँ, यहाँ आओ। अब अपनी आंखें बंद करो और अपना दाहिना हाथ आगे करो। आज सुबह तुमने एक पुरानी याद खो दी थी, इसलिए तुम्हारे लिए ये नई याद लेके आया हूं। नहीं सारिका, मैं कैसी लगी? पसंद आई? आपका न्याय अलग ही है मसा। मैं आपसे सारिका काकी के बारे में बात करने आया था, लेकिन आपने उससे पहले ही वसु की अमानत वसु को सौंप दी। हम जानते थे कि ये तुम्हें पसंद आएंगे। हमने जब ये चांद वाली देखी तो हमें लगा कि इस घर में सबसे ज्यादा तुम पर ही सचेगी। कल सारिका ने जिस तरह से तुमसे बात की, जिस तरह से तुम्हारे साथ व्यवहार किया, वो सही नहीं था। उसे ऐसे लड़के वालों के सामने तुम्हें नीचा दिखाने का कोई हक नहीं है। ये तोहफा हमारी तरफ से सॉरी समझना। देवी हुकुम, ये तो हमारे लिए आपका आशीर्वाद है। हमेशा खुश रहना और हमेशा ये चांद वाली पहन के रहना। तुम ही हो वसु, मेरा प्यार, मेरी मासा की पसंद, बस बहू के रूप में स्वीकार करना बाकी है। कल तुम्हें प्रपोज करने के बाद मैं इस सच मासा को बता दूंगा।